नमस्कार दोस्तों, अगले यूनिट में आपका स्वागत है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले आए तो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, यानी कि जिसकी पोजीशन से हम बता नहीं सके कि उनकी वैल्यू क्या रही होगी। और दूसरे आते हैं जैसे पोजिशनल नंबर सिस्टम, उनमें अपन पोजीशन से बता सकते हैं कि इसकी नंबर की वैल्यू क्या है। नॉन पोजिशनल जैसे अपने रोमन नंबर होते हैं 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो अपन लिखते हैं, उससे अपन पोजीशन की बता नहीं पाते हैं कि वो कौन सी पोजीशन में क्या वैल्यू है। लेकिन पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है, उसमें अपन बता पाते हैं। इसमें क्या होता है कि डिजिट रिप्रेजेंट करता है उसकी पोजीशन को कि क्या नंबर ऑक्यूपाई कर रहा है। बेस और रेडिक्स क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल है नंबर सिस्टम में, वो होता है बेस। जैसे अगर अपने डेसिमल नंबर की बात करें तो अपने पास 10 डिजिट्स है, 0 से लेकर 9 तक, तो वो बेस 10 वाला हुआ। अगर बाइनरी की बात करें तो दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1, तो उसका बेस 2 हो जाता है। ऑक्टल में 8 होता है, हेक्साडेसिमल में 16 होता है। हेक्साडेसिमल में 9 के बाद ए बी सी डी ई एफ तक जाता है, एफ का मतलब 15 होता है। कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पोजिशन नंबर, वैल्यू ऑफ पोजिशनल नंबर, ये कैसे फाइंड करें अपन कि कोई से भी नंबर फाइंड करना है उसकी पोजीशन का, तो जो डिजिट है मल्टीप्लाई करना है बेस से, और बेस की पावर रहेगी पोजीशन ऑफ डिजिट। यानी कि जैसे मान लीजिए 9 कहीं पे भी हेक्साडेसिमल में है, या बाइनरी में नंबर है, या उसमें है डेसिमल में नंबर है, उसका डिजिट लिखेंगे, उसका बेस लिखेंगे 10, और उसकी पावर लगा देंगे कि वो कौन सी पोजीशन है। जैसे मान लीजिए 25 लिखा हुआ है, अगर 2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिजिट तो 2 हो गया, बेस हो जाएगा 10, और पोजीशन ऑफ द डिजिट हो जाएगी, और 0 और 1। पोजीशन हम इसे स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 1 2 ऐसे, तो पोजीशन हो जाएगी 1। तो 1 जैसे करेंगे तो 10, 2 को मल्टीप्लाई 10 से तो 20, उस नंबर की वैल्यू कितनी है 20। जैसे ये है कि डेसिमल में 10 होते हैं टोटल बेस, क्योंकि डिजिट 6 होते हैं। लार्जेस्ट नंबर इधर दिया हुआ है, ऑक्टल में 7 तक जाता है, बाइनरी में 2 तक, हेक्साडेसिमल में एफ तक। एफ की वैल्यू होती है 15, क्योंकि 9 ही हो जाता है, 10 11 12 13 16 15। अब एडिशन ऑन बाइनरी नंबर का जो रूल है वो क्या है कि 0 में 0 ऐड करते हैं तो 0 आता है, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो भी 1 आएगा, और 1 में 1 ऐड करते हैं तो 10 हो जाता है, 1 0 हो जाता है, जिसमें 0 लिखा जाता है और कैरी ओवर हो जाता है 1। क्योंकि अपने कंप्यूटर बाइनरी नंबर से ही काम करता है, इसलिए अपन बाइनरी नंबर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सब्सट्रैक्शन करने के लिए क्या होगा, ये रूल्स लगेंगे कि 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, 1 में से 0 करेंगे तो 1 आएगा, 1 माइनस 1 भी 0 होगा, और 0 माइनस 1 होगा तो 1 आएगा, लेकिन 1 एज ए बोरो लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ये बोरो कैरी ओवर का ध्यान में रखना है। सब्सट्रैक्शन किया जाता है बाइनरी नंबर का, वो एक तो सीधा तरीका है, उसके अलावा टूज कॉम्प्लीमेंट के द्वारा था थ्रू भी किया जा सकता है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले अपने को वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन बाय फ्लिपिंग द ईच डिजिट, यानी कि बाइनरी नंबर में जितने भी डिजिट्स दे रखे हैं उन सबको फ्लिप कर दो। अगर 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो, तो वो हो जाता है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट। और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपली 1 ऐड कर दो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में। जो भी अपने बाइनरी का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। उस टूज कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दो जिस नंबर से अपने को सब्ट्रैक्ट करना था, तो वो अपने को सब्सट्रैक्शन मिल जाता है। फिर आता है अनसाइंड और साइंड इंटीजर्स। इसमें क्या होगा कि जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी, एल एस बी जो हो, एल एम बी जो होगी, एल एस बी लेफ्ट लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट, या लेफ्ट मोस्ट बिट है, उसको क्या करेंगे साइन बिट कहते हैं। अगर 0 है तो पॉजिटिव है, 1 है तो नेगेटिव। इस जब साइन बिट की, साइन इंटीजर्स की बात की जाएगी, तो उसमें क्या करेंगे कि एक पोजीशन सबसे लास्ट वाली होगी उसको छोड़ते ही किसके लिए है, केवल उसके साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लो 8 बिट का है तो 7 बिट तो अपन यूज करेंगे नंबर्स के लिए, और एक लास्ट वाली जो 8 बिट होगी उसको यूज करेंगे केवल उसकी साइन दिखाने के लिए। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है साइन को, और फिक्स पॉइंट नंबर कॉल द मैट्रिक्स। देखिए मैंटिसा और एक्सपोनेंट, इसमें क्या होगा कि साइन साइन रिप्रेजेंट करेगा 0 है यानी कि पॉजिटिव है,
और मान लो डेसिमल के बाद है 613278, तो इसमें सेकंड जो पार्ट है, ये जो सेकंड पार्ट होगा वो डेसिमल, वो किसको दिखाएगा, डेसिमल को डिफाइन करेगा, पॉइंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, और ये होगा एक्सपोनेंट कितनी के बाद, अगर मान लो 6132.789 है तो ये अपने को जीरो दिखा के एक्सपोनेंट दिखाना पड़ेगा 04, यानी कि 4 डिजिट के बाद डेसिमल रहेगा। बूलन एल्जेब्रा, ये क्या है, बूलन एल्जेब्रा क्या है कि बाइनरी नंबर सिस्टम है उसके साथ ही डील करता है, और इट इज़ वेरी यूजफुल इन डिजाइनिंग लॉजिक गेट, जो लॉजिक गेट्स होते हैं उसको डिजाइन करने के काम आता है, और कंप्यूटर के सिस्टम्स में अपने को पता है सारे लॉजिक गेट्स लगे हुए रहते हैं, तो उससे इनपुट आउटपुट से काम होता है। और बूलियन अलजेब्रा प्रोवाइड एन इकोनॉमिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच टू द डिजाइन ऑफ रिलेस, यानी कि रिलेस जो है उसको डिजाइन करने की भी काम आती है। कौन कौन से होते हैं, लॉजिकल एडिशन, मतलब ये जो जैसे लिखा होता है ना कि जो इनपुट है उनके दे के रखेंगे कि ए डैश प्लस बी माइनस सी डैश ए डैश, ऐसे करके जो होगा एल्जेब्रा उससे अपने को इनपुट से आउटपुट निकालना होता है, तो उसमें लॉजिकल एडिशन, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लीमेंट यूज होगा। और यही अपने गेट्स होते हैं, जैसे जो और गेट है या और ऑपरेटर होता है उसमें लॉजिकल एडिशन होता है, उसमें दो इनपुट होंगे ए और बी, तो उन दोनों के हिसाब से सी आउटपुट आ रहा होता है, अगर दोनों जीरो जीरो है तो जीरो, जीरो वन है तो वन, वन जीरो है तो वन, और वन वन है तो वन, यानी कि और गेट का सीधा सा है, अगर एक भी वन हुआ तो आउटपुट वन आएगा, या एक भी हाई हुआ तो आउटपुट हाई आएगा, अगर दोनों लो होते हैं तभी लो होता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है एंड गेट, जिसको मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी भी बोलते हैं, कि जीरो जीरो हुआ, अगर एक भी लो हुआ तो लो हो जाएगा, सारे हाई होते हैं तो हाई होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। नोट गेट क्या होता है, नोट गेट में क्या होता है कि जो भी अपने सिंगल इनपुट होगा सिंगल आउटपुट होगा, जो भी अपना इनपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यानी कि उल्टा कर देगा, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, ये लॉजिक गेट्स है, इनकी ट्रूथ टेबल्स बोलते हैं इनको, और ये बेस जो अपने लॉजिक गेट्स आते हैं ये वो है, और एंड और नॉट। पोस्टल्यूट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा क्या होते हैं, पहला पोस्टुलेट या पहला जो नियम कहता है वो कहता है कि ए बराबर जीरो होगा और ए बराबर वन होगा, अगर इनमें से नॉट इक्वल टू वन, नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो नॉर्मल है। दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि अगर किसी भी इनपुट में अगर अपन जीरो ऐड करते हैं तो वो एक्स के इक्वल ही होगा, और किसी भी इनपुट में अगर अपन दो मल्टीप्लाई कर देते हैं वन से तो वो एक्स के इक्वल होगा। कम्यूटेटिव लो, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे पोजीशन चेंज करने से, एक्स डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट एक्स होगा। एसोसिएटिव लो, अगर ऐसा हो कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है तो ये भी सेम माना जाएगा। सेम इसी तरीके से x इज इक्वल टू वाई डॉट जेड और x डॉट वाई ब्रैकेट में है और बाहर जेड हो तो भी एक ही बात होगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एसोसिएटिव लो है। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, इसमें क्या है कि x मल्टीप्लाई हो रहा है y प्लस जेड से, तो इसको x डॉट वाई और x डॉट जेड लिखा जा सकता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट वो है वो ये है कि x प्लस एक्स डैश, यानी कि कोई सा भी एक इनपुट है और उसका कॉम्प्लीमेंट उसमें ऐड किया जा रहा है तो उसका आउटपुट जो निकल के आता है वो होता है वन। किसी भी इनपुट का कॉम्प्लीमेंट उसमें ऐड होगा तो आउटपुट वन होगा, और किसी भी इनपुट का उसका कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई किया जाता है तो जीरो होता है। ये 6th चैप्टर था, आगे मिलते रहेंगे।